नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को जो भी सच्चे मन से सुनेगा और इस कहानी के हुनकार भरेगा, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो आइए भक्तों, महादेव की यह बड़ी ही सुंदर सी कहानी सुनते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक की ओर जा रहे थे। उन्हें देख माता पार्वती ने कहा, महादेव आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। पार्वती जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे देवाधिदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव देवी पार्वती की बात मानकर पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। पृथ्वी लोक पर घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी आगे चलकर कुछ देखते हैं। आगे चलकर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? महादेव बोले, हमें खीर खांड का भोजन करना है। ये सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अब महादेव और पार्वती आगे चले। आगे चलकर उन्हें एक बूढ़ी माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव बोले, हे माई, देवी पार्वती को खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, महाराज आप बैठो मैं अभी लाई। ऐसा कहकर बुढ़िया माई एक लोटा और एक बर्तन लेकर चल पड़ी। महादेव बोले, बूढ़ी माई कहाँ जा रही हो? माई बोली, महाराज दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव ने अपनी एक नज़र से भाप लिया कि बुढ़िया माई के घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बुढ़िया माई की एक साधु को खाना खिलाने की श्रद्धा और भक्ति देखकर महादेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। महादेव बोले, माई अपने घर में जाकर देखो, दूध चावल और खांड से बर्तन भरे हुए हैं। बुढ़िया माई अंदर गई तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सच में घर के अंदर दूध चावल और खांड के बर्तन भरे हुए थे। बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने खुशी खुशी महादेव और माता पार्वती के लिए कटोरा भरकर खीर बनाई। बुढ़िया माई ने अपने घर में भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर महादेव और माता पार्वती को बड़े ही प्यार से खीर खांड खिलाई। फिर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? मेरे घर में तो कोई नहीं है। ये बोलते बोलते बुढ़िया माई की आंखें भर आई, क्योंकि उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो अकेली रहती थी। जो भगवान महादेव को सच्चे दिल से मानता है और सबके लिए मन में श्रद्धा प्रेम भावना रखता है, उसकी महादेव हमेशा सुनते हैं। और इसी तरह महादेव ने बुढ़िया माई की भी सुनी। महादेव बोले, बुढ़िया माई अपनी आंखें बंद करो। महादेव के कहने पर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंखें खोलकर देखा तो उसके घर में बेटा बहू पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार हो गया था। बुढ़िया माई ने ये चमत्कार देखकर महादेव और माता पार्वती के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगी, महाराज आपने मेरे जीवन भर की तपस्या सफल कर दी, लेकिन महाराज मैं मेरे परिवार को रखूं कहाँ? मेरे पास तो ये छोटी सी झोपड़ी है। महादेव ने बुढ़िया माई पर कृपा करते हुए झोपड़ी को महल बना दिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर माता पार्वती के संग कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। इधर बुढ़िया माई खीर का कटोरा भर भर के बांटने लगी। ऐसे ही वह सेठानी के घर खीर देने पहुंची तो सेठानी बोली, बुढ़िया तुम्हारे पास इतनी खीर कहाँ से आई? तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है। बुढ़िया माई बोली, मेरे यहाँ महादेव जी और माता पार्वती आए थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। अब सेठानी भागी भागी महादेव और पार्वती जी के पीछे गई। उनके पास पहुंची और बोली, महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तुमने ना कहा तो ना हो गया। बुढ़िया माई ने हाँ कहा तो हाँ हो गया। वो महादेव जी के पैर पकड़कर बोली, हे महादेव कुछ तो करो, मुझे मेरा धन वापस लौटा दो। तब महादेव बोले, जा काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती चले गए। हे महादेव, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले और हुनकार भरने वाले सबको देना।
जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।